चलिए बिना किसी देरी के आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं राजा शिवाजी फिल्म के उस रिव्यू का जिसने सच में इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। ये सफर ना बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये रिव्यू हमें बताता है कि कैसे एक फिल्म जिसका ट्रेलर देखकर लगा था कि ये तो बस एक आम सी फिल्म होगी, उसने बड़े पर्दे पर आकर एक शानदार सिनेमाई जीत हासिल कर ली। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। इस पूरी फिल्म का जो असली सार है वो बस इस एक लाइन में छिपा है। ये सी फॉर सिनेमा नहीं, ये सी फॉर सेलिब्रेशन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस फिल्म को हमें किसी टिपिकल क्रिटिक या एक्सपर्ट वाले चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये फिल्म लॉजिक या बहुत ज्यादा तर्क वितर्क से कहीं आगे जाकर हमारे सांस्कृतिक गौरव, गहरे जज्बातों और अपने महानायक के जश्न को सबसे ऊपर रखती है। आप जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 23। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दरअसल फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर रितेश देशमुख के 23 साल लंबे फिल्मी करियर को दर्शाता है। रिव्यू की माने तो राजा शिवाजी रितेश का एक ऐसा अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें इतनी ताकत है कि ये उनके 23 साल के करियर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दे। मतलब साफ है, इस फिल्म के साथ दांव सच में बहुत ऊंचे लगे हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, द ड्रीम प्रोजेक्ट अनवील्ड। दूसरा, चेस गेम स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर। तीसरा, पावर हाउस कास्ट और कैरेक्टर्स। चौथा, म्यूजिक, एक्शन और एग्जीक्यूशन। और सबसे आखिर में कल्चरल इम्पैक्ट और वर्डिक्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले विषय की तरफ, द ड्रीम प्रोजेक्ट अनवील्ड। यहां उम्मीदों और जो असलियत सामने आई उसके बीच एक जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। शुरुआत में जब ट्रेलर आया था तो बहुत ही साधारण लगा था। यहां तक कि समीक्षक को भी यही डर था कि कहीं ये फिल्म सिर्फ रीजनल ऑडियंस यानी सिर्फ मराठी दर्शकों तक ही सिमट कर ना रह जाए। लेकिन असलियत बिल्कुल उलट थी। बड़े पर्दे पर इस फिल्म ने न सिर्फ छप्पर फाड़ सफलता हासिल की, बल्कि वो यूनिवर्सल रिस्पेक्ट भी पाई जिसकी ये कहानी सच में हकदार थी। अब आते हैं दूसरे विषय पर, चेस गेम स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर। इस फिल्म की कहानी जिस तरह से पेश की गई है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। रितेश देशमुख ने इसे सिर्फ एक आम एक्शन या मार-धाड़ वाली फिल्म बनाकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि कहानी को एक शतरंज के खेल की तरह बुना गया है। पूरी फिल्म को 8 अलग-अलग अध्यायों में बांटा गया है, जहां मैदान जंग के एक्शन और दिमागी राजनीति के बीच एक गजब का बैलेंस है। और सबसे बढ़िया बात, दुश्मनों को कोई कमजोर मोहरा नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और धुरंधर खिलाड़ी की तरह दिखाया गया है, जो इस शतरंज के खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और साहसिक फैसला सामने आता है। जरा सोचिए, मुख्य हीरो की एंट्री के लिए पूरे 1 घंटे का इंतजार क्यों? एक ऐसी फिल्म जहां सबसे बड़ा सुपरस्टार ही उस फिल्म का डायरेक्टर हो, वहां खुद को पहले 1 घंटे तक पर्दे से एकदम गायब रखना, ये वाकई एक चौंकाने वाला कदम है। पर इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे की वजह बहुत ही गहरी है। डायरेक्टर यहां सिर्फ अपनी स्टार पावर का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, वो ये तय करना चाहते थे कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से लेकर उनके एक भगवान के रूप में पूजे जाने तक के उस पूरे सफर को दिल से महसूस करें। स्क्रीन पर मुख्य चेहरा सामने आने से पहले उस महान कहानी और विरासत के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाना ही उनका सबसे बड़ा मकसद था। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे विषय की, पावर हाउस कास्ट और कैरेक्टर्स। इस फिल्म के जो कलाकार हैं ना, उन्होंने सच में कहानी में जान फूंक दी है। इस पूरी टक्कर को जंगल में एक शेर और एक हाथी की लड़ाई जैसा बताया गया है। संजय दत्त ने एक बेहद शक्तिशाली हाथी के रूप में एक ऐसे विलेन का किरदार निभाया है जिससे सच में खौफ आता है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के खेमे में होने के बावजूद विद्या बालन के जो डायलॉग्स हैं वो सच में खून खौला देते हैं। फिर आती है अभिषेक बच्चन की सरप्राइज एंट्री, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मानो आग ही लगा दी है। और इन सब के साथ जो रीजनल मराठी कलाकार हैं, उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से पूरी फिल्म में एक गजब की असलियत डाल दी है। अब रुख करते हैं चौथे विषय का, म्यूजिक, एक्शन और एग्जीक्यूशन। रिव्यू में यह साफ तौर पर माना गया है कि फिल्म के वीएफएक्स थोड़े एवरेज हैं और स्लो मोशन का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अजय अतुल का जो रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। ये म्यूजिक एक्शन सीन्स की जैसे रीढ़ की हड्डी बन जाता है और ध्यान इस कदर बांध लेता है कि जो थोड़ी बहुत तकनीकी कमियां थीं वो सब छिप जाती हैं। इसके साथ ही बागनक हथियार का जो इस्तेमाल दिखाया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है और वो है फिल्म का रन टाइम, यानी इसकी लंबाई।
मराठी वर्जन पूरे 3 घंटे का है, जो कहानी का एक बहुत ही विस्तार से अनुभव देता है। लेकिन हिंदी वर्जन को थोड़ा छोटा रखा गया है। रिव्यू में ये सवाल उठाया गया है कि आखिर डायरेक्टर ने ये फर्क क्यों रखा? हिंदी दर्शकों ने ऐसा क्या था जो मिस कर दिया? इस सोचने वाली बात तो है। वैसे अगर फिल्म की लंबाई या स्लो मोशन को लेकर कोई थोड़ी बहुत शिकायत मन में रह भी जाती है, तो उसे एक ही झटके में दूर कर देता है सलमान खान का वो थिएटर को हिलाकर रख देने वाला कैमियो। रिव्यू के मुताबिक सलमान खान की एंट्री का वक्त और उनके स्क्रीन पर आने का तरीका इतना सटीक है कि वो आपके टिकट का एक एक पैसा वसूल करवा देता है और सारी शिकायतें वहीं खत्म कर देता है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी विषय पर, कल्चरल इम्पैक्ट और वर्डिक्ट। इस मुद्दे पर समीक्षक के जो विचार हैं वो एकदम बेबाक हैं। जो लोग कांतारा जैसी फिल्मों की इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को दिखाती हैं, वही लोग इस फिल्म को बेकार बताकर बस कूल बनने का नाटक करेंगे। यहाँ साफ तौर पर उस सिनेमाई दोगलेपन की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि ये फिल्म हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का खुलकर जश्न मनाती है, इसलिए इसे पूरे गर्व और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। इस रिव्यू में एक बहुत ही गंभीर बात पर भी रोशनी डाली गई है। इसमें यह सवाल उठाया गया है कि हमारे इतिहास की किताबों में अक्सर मुगलों के इतिहास को तो बहुत विस्तार से बताया जाता है, लेकिन मराठाओं के गौरवशाली इतिहास को उतनी जगह नहीं मिल पाती। रिव्यू का यह तर्क है कि राजा शिवाजी जैसी फिल्में सिर्फ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की इस कमी को पूरा करती हैं और मराठा इतिहास की उस महान विरासत को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का एक बहुत ही मजबूत जरिया बनती हैं। तो चलिए अब आते हैं फाइनल फैसले पर। इस फिल्म को 5 में से पूरे 4 स्टार की शानदार रेटिंग दी गई है। रितेश देशमुख के इस बेहतरीन 2 in 1 काम के लिए, यानी एक ही वक्त पर एक दमदार एक्टर और एक कमाल का डायरेक्टर होने के लिए उनकी जमकर तारीफ की गई है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये एक ऐसी शानदार फिल्म है जिसे पूरे परिवार के साथ बैठकर एंजॉय किया जा सकता है। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अब एक ऐसे नए युग में कदम रख रहे हैं जहां क्षेत्रीय इतिहास ही हमारे मेनस्ट्रीम सिनेमा के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर तय करेगा? राजा शिवाजी का ये रिव्यू हमें भारतीय सिनेमा की इसी बदलती और रोमांचक दुनिया की तरफ सोचने पर मजबूर करता है, और साथ ही हमारे अंदर ऐसे और भी शानदार रीजनल महाकाव्यों को देखने की उत्सुकता जगाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।